हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है, तो इस सिक्योरिटी डिवाइस के बारे में डिस्कस करते हैं, ये किस तरीके से काम करता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो ये फायरवॉल जो डिवाइस है, इसका आप सिंबल देख लीजिए। इसका सिंबल ये है, इस तरीके से जब नेटवर्क का कोई भी डायग्राम आप कर रहे होगे तो इस तरीके से फायरवॉल डिवाइस को आपका शो करेगा डायग्राम्स के अंदर। जैसे आप राउटर करते हो तो राउटर में इस तरीके से जब भी डायग्राम होता है उसमें इस तरीके से शो होता है राउटर। ओके, तो जैसे हार्डवेयर डिवाइस एक फायरवॉल है, उसी तरीके से आपका राउटर जैसे है उस तरीके से आपका फायरवॉल भी है। लेकिन फायरवॉल करने से पहले आपको ये आइडिया होगा कि फायरवॉल में एक एप्लीकेशन फायरवॉल होता है। एप्लीकेशन फायरवॉल जो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है, फायरवॉल ऑन ऑफ कर सकते हो आप। और एक आपका होता है हार्डवेयर हार्डवेयर फायरवॉल। तो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो हार्डवेयर फायरवॉल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो फायरवॉल का बेसिक फीचर जो ये है, वो बेसिक फीचर ये है कि पहली चीज़ तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो मैं अभी एक फायरवॉल का प्रॉपर एक डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक नेटवर्क, छोटा सा नेटवर्क डिज़ाइन करता हूँ, उसके थ्रू आप समझोगे तो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आएंगी। मैंने एक डिवाइस लिया। ओके, ये आपका हो गया डिवाइस डन। ये आपका फायरवॉल है। ओके, ये आपका फायरवॉल का दूसरा जो एंड है ये आईएसपी एंड पे कनेक्ट है। ओके, और ये आपका इंटरनल नेटवर्क है। इंटरनल नेटवर्क का मतलब आपका लैन नेटवर्क है। इधर आप होस्ट कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप एक स्विच कनेक्ट कर लो आप। स्विच कनेक्ट करके यहाँ पे आप मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हो आपस में। ठीक, इस तरीके से। तो ये जो आपका एरिया हो गया ये लैन हो गया, और ये आपका आईएसपी है। मीन्स आप ये कर लो कि ये आपका लैन पोर्शन है और ये आपका वैन एरिया है। ओके, तो नॉर्मली जो राउटर कनेक्ट करते हैं उसमें क्या होता है, मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ आपको, चीज़ों को डिफरेंस क्रिएट करके मैं आपको बता रहा हूँ। एक राउटर है, अब राउटर को भी आप कनेक्ट कर लो आईएसपी के साथ। ओके, और इधर आपका ये लैन हो गया। इस लैन में आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर लो। ओके, ये आपका स्विच है, ये आपका आईएसपी। तो अब डिफरेंस क्या है, ये आपका लैन हो गया और जो आईएसपी की तरफ कनेक्ट हो ये आपका वैन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे कि फायरवॉल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सही है कंपेयर टू राउटर। तो स्टार्ट करता हूं मैं। अब मैं जो, जब आपने फायरवॉल कनेक्ट किया तो फायरवॉल में जो वैन एरिया है, वैन पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग आउटसाइड एरिया। ओके, जो इंटरनल लैन है इसको बोलते हैं इनसाइड। राइट, ओके, तो इनसाइड टू आउटसाइड। तो फायरवॉल क्या है, फायरवॉल एक सिक्योरिटी बेस्ड डिवाइस है, इसलिए वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट फायरवॉल इनसाइड टू आउटसाइड ट्रैफिक को परमिट रखता है। राइट, एंड आउटसाइड टू इनसाइड, अगर बाहर से कोई ट्रैफिक आएगा तो उसको क्या करेगा, डिनाई कर देगा। राइट, इनसाइड टू आउटसाइड ट्रैफिक को जाने देगा, बट आउटसाइड से, क्योंकि जो भी अटैक्स हो सकते हैं वो आपके कहां से हो सकते हैं, अटैक को आपसे, अटैक से बचाना है अपने जो भी लोकल नेटवर्क है उसको, तो आप क्या करोगे, जो अटैक से बचाना है तो ऑब्वियसली बात आईएसपी के थ्रू अटैक होंगे। तो उस एरिया से आपको कोई भी अटैकर अटैक ना कर पाए आउटर से, आउटसाइड से, तो उसके लिए क्या डिफॉल्ट फीचर है कि वो डिनाई होता है। बट राउटर के साथ तो ऐसा है नहीं, अगर आप कनेक्शन में हो तो इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड ट्रैफिक आने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बट अगर बात करें इन केस ऑफ फायरवॉल, ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, फायरवॉल का ये फीचर इस तरीके से काम क्यों करता है, क्योंकि फायरवॉल में सपोज आपका एक इंटरनल इंटरफेस है, एक गिग जीरो, आपका इंटरनल इंटरफेस है गिग जीरो, एंड आउटसाइड इंटरफेस है आपका गिग वन। आपने जैसे ही गिग जीरो का एक नेम असाइन किया, इंटरफेस का नेम दिया इनसाइड। ओके,
और इसका नेम दिया आउटर में, जो गिग 1 था इसका नेम दिया आउटसाइड। जब आप इनसाइड दोगे, जो भी आप इनसाइड कीवर्ड दोगे, तो एट दैट टाइम इसका सिक्योरिटी लेवल, इनसाइड का सिक्योरिटी लेवल बाय डिफॉल्ट 100 सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड आउटसाइड देते ही आपका आउटसाइड का सिक्योरिटी लेवल 0 हो जाएगा। ओके, तो आपको यह समझने की जरूरत है सिक्योरिटी लेवल का मतलब क्या है, आप ऐसे समझो। ओके, सिक्योरिटी लेवल का मतलब क्या है, जैसे 0, 10, 20, 30, 40, 80, 100, राइट। तो 100 टू हायर टू लोअर परमिट, हायर टू लोअर परमिट है, बट लोअर टू हायर डिनाई। मतलब जिसका सिक्योरिटी लेवल हाई होगा वो लोअर की सिक्योरिटी लेवल की तरफ अपने ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर सकता है, राइट। तो इनसाइड का सिक्योरिटी लेवल क्या है, 100 है, आउटसाइड का सिक्योरिटी लेवल क्या है, 0 है। तो इनसाइड टू आउटसाइड आप इजिली जा सकते हो, बट आउटसाइड से इनसाइड नहीं आ सकते, राइट। अब यहां पर एक पॉइंट आता है, आपका जो ये यूजर है, ये यूजर ओपन करता है गूगल, राइट। बट ये गूगल ओपन करेगा तो गूगल इधर तो है नहीं हमारे लोकल में, गूगल कहां है, टुवर्ड्स आईएसपी, आईएसपी की तरफ है ना। तो गूगल टुवर्ड्स आईएसपी, अगर आईएसपी की तरफ है तो इंटरनल रिक्वेस्ट गूगल की तरफ जाएगी, इनसाइड टू आउटसाइड, तो ये परमिट कर देगा। ओके, बट जो रिप्लाई आएगा, मींस रिप्लाई जो आएगा, तो वो रिप्लाई कहां से आएगा, आउटसाइड से इनसाइड ही तो आएगा। तो रिप्लाई तो आपका आउटसाइड टू इनसाइड क्या होना चाहिए, डिनाई। ओके, तो इस कंडीशन में होता कि आप इस बात को समझें, यहां पे एक कनेक्शन टेबल बनती फायरवॉल पे, ध्यान से समझिएगा। फायरवॉल पे एक टेबल बनती है, कनेक्शन टेबल बोलते हैं इसको, राइट। इस कनेक्शन टेबल में ये एंट्री होता है कि जो इनसाइड से रिक्वेस्ट गई हुई है, राइट, किसके लिए, आउटसाइड, उसी का जो रिप्लाई है वो इनसाइड आ जाएगा, वैलिड है। मतलब कनेक्शन टेबल में अगर एंट्री है तो बाहर से आपको अंदर आने की परमिशन है, अदरवाइज आप इनसाइड टू आउटसाइड पे जा सकते हो, बट आउटसाइड से इनसाइड आप डिनाई हो। ओके, फायरवॉल का सिक्योरिटी फीचर समझ में आ गया, ठीक। सिक्योरिटी लेवल्स समझ में आ गए, ये सारे सिक्योरिटी लेवल्स हैं, राइट। तो सिक्योरिटी लेवल में आपको डायग्राम के थ्रू आ रहा होगा कि हायर टू लोअर परमिट एंड लोअर टू हायर डिनाई। इनसाइड का जो सिक्योरिटी लेवल है बाय डिफॉल्ट 100 है, इसलिए इनसाइड टू आउटसाइड परमिट एंड आउटसाइड टू इनसाइड डिनाई, क्योंकि आउटसाइड का सिक्योरिटी लेवल 0 है। बट राउटर के साथ ऐसा तो है नहीं, राउटर तो एक डिवाइस है, अगर कनेक्टिविटी कनेक्शन में है, आपका नेटवर्क में आप हो, तो इनसाइड टू आउटसाइड भी जाओगे और आउटसाइड से इनसाइड भी आ जाओगे। बाय डिफॉल्ट कोई ऐसा फीचर राउटर के साथ अवेलेबल नहीं, इसलिए जो नेटवर्क्स हैं वहाँ पे जिन कंपनीज में सिक्योरिटी चाहिए, डायग्राम को सिक्योर, नेटवर्क को सिक्योर रखना है, एट दैट टाइम वहाँ पे कंपनीज फायरवॉल्स यूज़ करती हैं। ओके, तो ये भी हो सकता है कि इस तरीके का नेटवर्क हो कि आपका ये आईएसपी है, आईएसपी के बाद आप डायरेक्ट एक फायरवॉल भी लगा सकते हो, फायरवॉल के बाद आप एक राउटर कनेक्ट कर सकते हो, राउटर के बाद आप स्विच लगा सकते हो। एक ऑप्शन आपके पास ये भी होगा, एक ये होगा कि आईएसपी से डायरेक्ट आप लाइन अपने फायरवॉल पे ले लो और फायरवॉल से डायरेक्ट आप स्विच कनेक्ट कर लो, ये भी सोल्यूशन है। ओके, ये भी हो सकता है कि फायरवॉल पे अटैक, पहले फायरवॉल पे डायरेक्टली जो लाइन आती है वो फायरवॉल पे आ जाती है, फायरवॉल के बाद आप राउटर लगा लेते हो, वो ज़्यादा सिक्योर, मतलब मेन लाइन जो आईएसपी से आ रही है वो आप अगर फायरवॉल पे लोगे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फायरवॉल एक सिक्योरिटी डिवाइस है, आपको जो भी सिक्योरिटीज़ की फीचर्स हैं वो प्रोवाइड करेगा। तो फायरवॉल का मीनिंग समझ में आ गया मेरे अकॉर्डिंग कि फायरवॉल होता क्या है, काम कैसे करता है, राइट। और एप्लीकेशन फायरवॉल आप इनेबल डिसेबल कर ले तो सिंपल, तो उससे ये भी होता है कि मैं एक एप्लीकेशन फायरवॉल की बात करूं तो एक बेसिक सा ये है कि आप दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करें, दोनों की कनेक्टिविटी कर लें पिंग करके। अब इधर का एक फोल्डर है एबीसी, आप उस फोल्डर को आप इधर ले जा रहे हो टुवर्ड्स दूसरी तरफ, मतलब ए टू बी, तो आप फोल्डर जब फॉरवर्ड करो उससे पहले ये कनेक्शन शो नहीं करेगा, मतलब ए बी के साथ कनेक्ट हो रहा है, राइट, बट बी ए बी के साथ कनेक्ट हो रहा है, राइट, बट बी ए के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा। उसके पीछे रीजन ये है कि बी किसको नहीं कनेक्ट कर पा रहा,
ए को नहीं कर पा रहा, बट ए बी को कनेक्ट ले, इतनी सिक्योरिटी कहाँ लगी हुई है, ए पे। ए का फायरवॉल आप ऑफ करते हो तो आपका बी फिर ए के साइड में एंट्री कर जाएगा। मतलब बात तो वही हो गई ना कि आउटसाइड टू इनसाइड आने के लिए इसने क्या कर रखा है, डिनाई कर रखा है। आपके कंप्यूटर की फायरवॉल की मैं बात कर रहा हूँ, जो बेसिक थिंग है उसमें भी फायरवॉल ऑप्शन होता है। अगर आपका फायरवॉल ऑन है तो आप दूसरे सामने वाले का फायरवॉल अगर ऑफ है तो आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे, बट वो आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इनसाइड टू आउटसाइड इज परमिट एंड आउटसाइड टू इनसाइड इज डिनाई। अब मैं एक डायग्राम के थ्रू एक लैब क्रिएट करता हूं और उस लैब को मैं आपको सेकेंड वीडियो के अंदर प्रॉपर करके दिखाऊंगा, एक बेसिक लैब ऑफ फायरवॉल। ओके, फायरवॉल लैब, बेसिक कनेक्टिविटी ऑफ फायरवॉल विद आईएसपी। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लैब क्रिएट कर रहे हैं, उस लैब में हम आईएसपी के साथ किस तरीके से कनेक्ट होंगे उसकी बात करते हैं। आप इस चीज़ को दोनों को समझिएगा। फर्स्ट डायग्राम क्या है मेरा कि आपके पास एक ये फायरवॉल है, राइट। फायरवॉल को आपने कनेक्ट कर दिया एक राउटर के साथ, ओके, और राउटर के साथ आपने कनेक्ट कर दिया इधर एक लैपटॉप, और इधर आपको फायरवॉल का जो इंटरनल है, इनसाइड पोर्शन है, यहाँ पे आपने एक होस्ट पीसी कनेक्ट कर दिया। डन। अगर आप आईपी एड्रेसेस की बात करेंगे तो मैं आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने की अगर आप बात करेंगे तो लैन का आईपी आपने, इस पीसी का आईपी आपका सपोज 192.168.10.1 है, CIDR आप 24 ले लो, एंड .2 आपका जो भी फायरवॉल के साथ कनेक्ट है, इधर आपका 112 कर लो, या फिर आपका प्राइवेट केबल के थ्रू कनेक्ट हो तो केबल के थ्रू कनेक्ट हो तो आप इसको प्राइवेट आईपी दे दो। इधर आपका 10.10.10.0/24.1 एंड .2 आपका जो भी लैपटॉप है इसको आप 2.2.2.2 दे दो, या लैपटॉप ना कनेक्ट करके आप यहाँ पे एक लूप बैक भी लगा सकते, लूप बैक भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लूप बैक 1। सपोज मैं लैपटॉप ना कनेक्ट करके लूप बैक दे देता हूँ 2.2.2। ओके, एक डायग्राम तो हम लोग ये कर लेंगे कि किस तरीके से हमारा जो पीसी है वो पीसी इस 2.2.2 लैपटॉप के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो फायरवॉल के सारे फीचर्स आ जाएंगे, क्योंकि ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका इनसाइड हो जाएगा और ये आपका आउटसाइड हो जाएगा। आउटसाइड है तो सिक्योरिटी लेवल 0 है, इनसाइड है तो सिक्योरिटी लेवल 100 है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। सेकेंड थिंग कि एक फायरवॉल ये है, ओके। अब ये फायरवॉल किसके साथ कनेक्ट है, ये फायरवॉल कनेक्ट है आईएसपी के साथ, ओके। आईएसपी के साथ कनेक्ट है तो आईएसपी के साथ इधर एक कोई यूजर है, रिमोट यूजर जो घर से बैठ के काम कर रहा है, वो भी आईएसपी के साथ कनेक्ट है। तो इसका लैपटॉप हो गया, इसको बोलो आप रिमोट यूजर, ओके। और आपका ये इंटरनल हो गया इनसाइड एरिया। यहाँ पे आपने एक पीसी कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे आपने एक पीसी कनेक्ट कर रखा है। डन। तो ये जो फायरवॉल है इसमें ये आपका इनसाइड हो गया, ये आपका आउटसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया। इधर आप नेटवर्क असाइन कर लो एक 192.168.11.1 कर लो 1/24, इधर .1 है और इधर आप .2 कर दो। इस साइड में आपका क्योंकि ये आईएसपी है तो इधर आपका एक पब्लिक आईपी होगा, तो पब्लिक आईपी में मैंने इस वाले पोर्शन में .2 कर दिया और इसे .1 कर दिया, और इधर 112.1.1.0/30 CIDR 30 कर दिया, ओके। 30 के अकॉर्डिंग .2 एंड .1 आपके होस्ट होंगे, ओके। आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, CIDR 30, 24। अगर ये भी आपको नहीं पता है तो सारे प्रीवियस वीडियो जाओ आप, IPv4 के भी होंगे और V6 के सारे वीडियोज़ होंगे। तो आप पहले V4 कंप्लीट करो, उसके बाद V6 कंप्लीट करो,
उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, अगर नहीं है, अदरवाइज आपको आता है तो फिर कंटिन्यू करो इसके साथ। इधर लैपटॉप है तो लैपटॉप पे आपने एक आईपी दे दिया, सपोज 2.2.2.2 ही ले लो, ठीक है, /32 डन। अगर आप लूप बैक दोगे ना, क्योंकि ये आप क्या असाइन करोगे, लूप बैक असाइन करोगे। तो अभी ये 2 लैब हो गई आपकी, एक लैब आपकी ये हो गई और दूसरी लैब ये हो गई। मैं आपको डायरेक्टली राउटर के साथ कनेक्ट करके किस तरीके से ये ट्रैफिक इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड कनेक्टिविटी होती है। और ये दूसरा वाला हो गया कि अगर आप आईएसपी के साथ कनेक्ट हो, मीन्स आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, आईएसपी के लिए हो, तो आपको पता है आईएसपी है तो आपको नेटिंग करनी पड़ेगी। आईएसपी के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, नेटिंग इनेबल करना पड़ेगा। तो इधर इस डायग्राम में हम लोग नेटिंग करेंगे और इस डायग्राम के अंदर हम लोग फायरवॉल की बेसिक जो फीचर्स है उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग लैब के अंदर डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में, इन दोनों डायग्राम्स के बारे में, और प्रॉपर पैकेट कैप्चर करके भी देखेंगे। मतलब यहाँ पे देखेंगे कि फायरवॉल टू राउटर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो पैकेट कैप्चर करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा, क्या क्या पैकेट ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। अगर ट्रैफिक इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा तो इनसाइड आउटसाइड टू इनसाइड अगर डिनाई शो कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हम लोग पैकेट कैप्चर करके देखेंगे कि डिनाई क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको ट्रबल शूट करके हम लोग उसके लिए फिल्ट्रेशन लगा देंगे, राइट। अगर किसी को भी परमिट कराना है तो परमिट कराने के लिए अगर डिनाई बाय डिफॉल्ट तो डिनाई है, तो क्या बाहर से कोई आएगा नहीं अंदर, तो आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक एसीएल लगानी पड़ेगी, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। आप एसीएल की हेल्प से ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हो, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।